नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। क्या गरीबों को मकान बनाना अब दुश्वार हो गया है? हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। बात करेंगे हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र के कौशलपुरी की। कौशलपुरी में एक महिला और उनके पति अपना 25-30 गज का मकान बना रहे हैं, लेकिन वहां के दबंग पड़ोसी उस महिला के मकान को नहीं बनने दे रहे हैं। महिला को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। गरीब महिला है, करावल नगर से कौशलपुरी जाती है, लेकिन वहां के दबंग लोग महिला पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, या ये कहें उस परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं जो परिवार अपना मकान वहां पर बना रहा है। हालांकि पुलिस में सूचना दे दी गई है, उसके बावजूद भी पड़ोसी इतने दबंग हैं कि वह महिला को प्रताड़ित करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर गरीब न्याय के लिए कहां जाए, किससे कहे? आज का बड़ा सवाल है यह कि गरीबों पर अत्याचार होते हैं, गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा सही से सुनवाई नहीं होती। जिस तरह से एक महिला को वहां के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, बस सिर्फ इसलिए कि महिला वहां पर मकान बना रही है। अगर महिला वहां मकान नहीं बना रही होती तो कोई कुछ नहीं कहता। क्या महिला के मकान पर काबिज होने की चेष्टा की जा रही है? और अगर नहीं तो फिर उस गरीब महिला को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? हम सोनिया विहार पुलिस प्रशासन से यही अपील करेंगे, समय रहते महिला की शिकायत का निस्तारण किया जाए, जिससे कि वह गरीब परिवार आराम से आसानी के साथ अपने मकान का निर्माण कार्य वहां पर कर सके और पड़ोसी उसे तंग ना कर पाए। अभी पहुंचे हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र के कौशलपुरी कॉलोनी में। ये नई कॉलोनी है। नई कॉलोनी को जब बसते हुए देखा तो सबसे पहले हम दर्शकों को एक जानकारी देंगे कि कुछ समय पूर्व तक दिल्ली में अगर कोई भी मकान बनाता था तो पुलिस आती थी, पैसे लेकर जाती थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस से किसी भी निर्माण के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति बहुत जरूरी थी। लेकिन अब ये सेवा समाप्त कर दी गई है। कोई भी निर्माण किसी भी कॉलोनी में कर रहा हो, किसी भी सोसाइटी में कर रहा हो, अब दिल्ली पुलिस से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही दिल्ली पुलिस को कोई पैसा देने की जरूरत है। ये प्रावधान लागू हो गया है 1 मार्च 2025 से। जो 10-20 हजार रुपए पुलिसकर्मी नए मकान को बनता हुआ देखकर ले जाते थे, अब उनका रोल पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। हम यहाँ पर आए हुए थे, ये जो एक निर्माण चल रहा है, यहाँ इस परिवार से और एक यहाँ पर अन्य परिवार रहते थे, दोनों के बीच कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है। मारपीट इस तरह से की जाती है कि उसकी हालत बहुत खराब है, आईसीयू में भर्ती है। सोनिया विहार थाने पुलिस से यही निवेदन करेंगे कि समय रहते उस व्यक्ति पर हमला करने वाले चाहे कोई भी हो, उनकी जांच करे और उन्हें गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे कि जो दिल्ली पुलिस पर एक आस बंधी हुई होती है गरीब परिवारों की न्याय की, वह आस नहीं टूटे। यहाँ के जो जिसका ये निर्माण कार्य चल रहा है उनसे भी जानकारी लेंगे कि उनसे वाद विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। नाम क्या है आपका? सावित्री। सावित्री जी कहाँ रहती है? करावन नगर। अच्छा, यहाँ पर आपके निर्माण के दौरान कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं, हुई हम क्या? अपना मकान बना रहे थे, 2-3 रद्दा चुनाई बची थी, तो 4 इंच की चुनाई थी, तो हमने सोचा जीना सुबह खोल लेंगे चुनाई करके। अब रात में हमने देखा नहीं कि कौन खोल के ले गया, कौन आया, कौन नहीं आया। वो जीना मिला पड़ोसी के घर पे, उसका घरवाला हँस रहा था। हँसने के बाद में फिर उसकी घरवाली बोली कि कोई बात नहीं, तुम जीना ले जाओ, अपना काम चालू करो। हम जीना लेके आ गए, अपना काम कर रहे थे। 26 जनवरी वाले दिन 11 बजे जब हमारा काम स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा वो आके गाली दे रहा था यहाँ पे। हम मकान नहीं बनाने देंगे, जीना माग लगा देंगे, यहाँ जीना गिरा दिया। उसके साथ-साथ एक लड़का और था अच्छा, ऐसा पंडित के क्यों लड़का। कह रहे थे वो? पता नहीं, मैंने पूछा भी कि भैया हमने प्लॉट लिया तो हम बनाएँगे नहीं अपना प्लॉट, तो कह रहा कि नहीं, हम यहाँ बसने नहीं देंगे किसी मकान कैसे बना के देखेगा, हम जीना माग लगा देंगे। उसके साथ-साथ में मिस्त्री ऊपर था, मिस्त्री से बोला मिस्त्री काम बंद कर, तो उसने गाली दिया कि तू मुझे गाली क्यों दे रहा है? जब तू मुझे गाली देगा तो मैं तो मज़दूर आदमी मैं तो काम करूँगा। तो वो बोला था नहीं तुझे ही मारूँगा खींच के। इतने में वो बोला वो नीचे से उतर गया। ऐसा क्यों हुआ, अब मतलब हमें तो ये सब नॉलेज नहीं है। अब हम तो काम कर रहे हैं, हम चलिए डायरेक्ट है। उस परिवार से भी जानकारी लेंगे। तो उसके साथ एक जानकारी और लगी कि उस परिवार के साथ हाथापाई की गई थी, काफी बुरी तरह से उस सदस्य को पीटा गया था। उसमें क्या आपका रोल था? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, कहीं से कहीं तक वो हमारे जा लोकेशन ले सकते हैं। अच्छा, हम मतलब नहीं हैं। चलिए ये पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी, उसको जो भी अभियुक्त होंगे उन्हें गिरफ्तार भी करेगी।
उसके बाद अब आप मकान क्यों नहीं बना रहे? मकान बना रहे हैं, काम थोड़ा सा ऐसे गाटर वाटर लाना काम पड़ जाता, बीच बीच में पत्थर लेने चले गए थे पुराने, इस वजह से रुक गया था, किसी का मकान टूट रहा था। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं आपको जानकारी नहीं है कि उन्होंने आपके साथ अभद्रता क्यों की? हमें ये नहीं जानकारी है कि हम मकान बना रहे हैं, वो बार बार आ रहे थे यहाँ पे गाली दे रहे थे, एक जने हो तो इंसान का बात भी करे। वो जो पंडित का लड़का था, पहले मिस्त्री का हाथ हट दिया, जब तुम गाली दे रहे हो तो उसने भी गाली दिया, हाथ हटा, फिर उसके बाद में गला पकड़ा। उस टाइम पे महजूद जब गला पकड़ा था तब संतोष भाई खुद थे उसके साथ में। तो संतोष जी कौन है? संतोष भाई इस फैक्ट्री के हैं। अच्छा, इस फैक्ट्री से हाँ। हैं। तो ये कहना सावित्री जी का कि हमें नहीं पता वो हमसे क्यों खुन्स निकाल रहे हैं, क्यों हमारे साथ अभद्रता कह रहे हैं। हम उस परिवार से भी बात करने की चेष्टा करेंगे जिस परिवार के एक व्यक्ति के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई है, और साथ ही अपील करेंगे दिल्ली पुलिस से कि समय रहते उन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वे कोई ही क्यों ना सही। अगर इनके हस्बैंड हैं और उन्होंने मारपीट की है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि न्याय की आस गरीबों को सिर्फ पुलिस से होती है, और उम्मीद है पुलिस अपना न्याय जरूर करेगी। पुलिस इस प्रकरण में जो पीड़ित है उन्हें न्याय दिलवाने में कामयाब रहेगी। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।